हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टोरीज बाय नीनी। आज की कहानी सौरभ और उनकी पत्नी जानकी की है। हाईवे पर जाते जाते अचानक बहुत ही तेज बारिश होने लगी। सौरभ बहुत देर से गाड़ी चला रहे थे और उन्हें थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी, जबकि उन्हें तो अभी बहुत ज़्यादा दूर जाना था। इसलिए जानकी उनको बोलती है, आप थोड़ी देर ब्रेक ले लो, आप थोड़ी देर सो जाओगे तो आपको बेटर फील होगा। दोनों उस वक्त जंगल जैसी जगह से होकर गुजर रहे थे और उनके दोनों तरफ खेत थे। तभी थोड़ा सा ही दूर आगे जाने पर सौरभ को एक होटल दिखाई देता है, जो कि काफी पुरानी सी जगह पर था। सौरभ और जानकी गाड़ी पार्किंग में लगा के उसके अंदर जाते हैं। वहाँ पर कोई भी नहीं होता, सिर्फ एक बूढ़ी औरत रिसेप्शन पर बैठी होती है। जब सौरभ उससे पूछता है कि क्या कोई रूम अवेलेबल है, तो औरत अजीब तरीके से हंसती है और उससे कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा, ऊपर के कमरा में अपना सामान रख दो, तुम कहो तो मैं चलूँ सामान रखवाने। तो सौरभ ने कहा, नहीं नहीं अम्मा आप बैठो, हम लोग जाते हैं। सौरभ ने चाबी ली और अपना सामान लेकर उस कमरे में पहुंच गए। दोनों बहुत ही ज्यादा थके हुए थे और उनको एकदम से नींद आ गई। तभी अचानक जानकी की नींद किसी अजीब सी दुर्गंध से खुलती है। वो सौरभ को जगाती है और उससे कहती, तुम्हें कोई अजीब सी दुर्गंध नहीं आ रही, जैसे कि कुछ जल रहा हो? सौरभ कहता है, नहीं तो। फिर उसके बाद जानवी की नजर पड़ती है दरवाजे पर, जहाँ पर वही बुढ़िया खड़ी थी और पूरा दरवाजा आग से जल रहा था। जानवी जोर से चीखती है। तभी सौरभ भी देखता है कि कमरे में आग लग गई है और वो बुढ़िया वहाँ खड़े होकर जोर जोर से हंस रही थी। तभी अचानक वो बुढ़िया गायब हो जाती है। सौरभ और जानकी अपना सामान उठाते हैं और तुरंत उस कमरे से भागकर अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से जाने लगते हैं। जानकी पीछे मुड़कर देखती है तो पूरा का पूरा होटल आग से जल रहा था और उस बुढ़िया का भी कोई नामो निशान नहीं दिख रहा था। करीब 10-12 किलोमीटर जाने के बाद उन्हें गांव दिखाई देता है, जहां पहुंचकर वो सारी घटना गांव वालों को बताते हैं कि वहां पास में ही एक होटल था जिसमें बूढ़ी औरत थी, वहां आग लग गई है। गांव वाले उन्हें अजीब तरीके से घूरने लगते हैं और कहते हैं, आप जिस होटल की बात कर रहे हो वो तो 2 साल पहले ही जल चुका है और उसमें एक बुढ़िया जलकर मर गई थी। ये सुनकर जानवी और सौरभ सुन पड़ जाते हैं। वो तुरंत वापस जाकर वहाँ देखते हैं तो वहाँ सच में कोई भी होटल नहीं था और ऐसा लग रहा था कि ये जगह बस सुनसान खंडरों से भरी हुई थी। दोनों तुरंत गाड़ी से लखनऊ की तरफ निकलते हैं और अगले दिन सुबह लखनऊ पहुँच जाते हैं। लेकिन इस हादसे ने दोनों के मानसिक संतुलन को बिगाड़ दिया था और दोनों हर वक्त उसी होटल की बातें करते थे। जो भी उनके घर जाता था उससे बस वही बातें किया करते थे। और एक दिन वो दोनों अपनी गाड़ी से कहीं अपने घर से निकले और गायब हो गए, वापस कभी भी लौटकर अपने घर नहीं आए। उनकी बहुत तलाश की गई लेकिन वो दोनों कभी नहीं मिले। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।